शस्त्रविधमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न शस्तिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकारे व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। प्रवाह यह वायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्। तो देखिए चिता को अब अग्नि दी जा चुकी है, मुखाग्नि दी जा चुकी है और साथ ही साथ राजकीय सम्मान की प्रक्रिया में जिस तरीके से फायरिंग होती है वो भी हुई और लता मंगेशकर यांना बंदुकीची फैरीची सलामी देऊन या ठिकाणी अंतिम विदाई शासकीय इतमामात दिली जाते। बँड वर्षाचा हा गाणी सम्राज्याचा प्रवास चिता को मुखाग्नि दी जा चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो भी परिजन है वहां पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में देश भर की हस्तियां यहां पर पहुंची हैं, वो मौजूद हैं और थोड़ी देर के बाद लता दीदी का जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा और बची रह जाएंगी तो सिर्फ यादें इंदौर की, यादें मुंबई की, यादें देश के हर घर में लता मंगेशकर के गूंजने वाले गानों की, यादें केवल देश ही नहीं विदेशों में हुए लता मंगेशकर के कार्यक्रमों की, यादें उस संगीत की जो पूरी दुनिया सुनती है और यादें इंदौर की बेटी से भारत रत्न बनने तक के सफर की। तो यादों का एक लंबा सिलसिला होगा, लेकिन इस लंबे सिलसिले और सुरीले सफर के बीच लता दीदी हम सबके बीच नहीं होगी और उनकी इस कमी को देश भूल नहीं पाएगा। आयुर्वसान उपवेतु शेष संगच्छतान् जातवेदः यत्ते कृष्णस्य गुणः तदोद पिपील सर्व उतवाश्वापदः अग्निष्टद्विश्वादगदं गृणोतु सोमस्य यो ब्राह्मणा आविवेशा। तो शुरुआती शिक्षा जो संगीत की थी लता मंगेशकर ने अपने पिता से ली और पिता के निधन के बाद भी उन्होंने अपनी संगीत की साधना को जारी रखा और चिता की इस जलती अग्नि के बीच से याद आती है लता मंगेशकर के ज्योतिषी की बात जो 5 जनवरी को लता मंगेशकर ने उनसे साझा की थी और उनसे पूछा था। अपने जीवन को लेकर वो कभी भी डरती नहीं थी। उनका कहना था मैंने जीवन अपना बहुत अच्छे से जी लिया है, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है, मौत का डर नहीं। उन्होंने बस ये पूछा था कि मेरी तबीयत लगातार बिगड़ रही है और क्या मैं दोबारा गाना गा पाऊंगी। और लता मंगेशकर के ज्योतिषाचार्य ने यह भी बताया कि उनको बस इस बात की चिंता होती थी कि मैं जब तक जीवित रहूं मेरे संगीत साधना चलती रहे, मैं गाने गाती रहूं और मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। और जो संगीत की अग्नि बीते 7 दशक से देश में जल रही थी, वही अग्नि अब लता मंगेशकर को पंच तत्व में विलीन कर रही है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी। सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन लता मंगेशकर की यादें किसी के दिल से नहीं मिट पाएंगी, क्योंकि संगीत का जो साम्राज्य उन्होंने देश और विदेश में स्थापित किया, उसने ऐसे रिकॉर्ड और ऐसे मापदंड गढ़ दिए हैं जिनके टूटने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। 30,000 से ज्यादा गाने गाए उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में, और जिस भी गाने को लता मंगेशकर ने गाया वो लोगों के दिल में उतर गया, लोगों को पसंद आया और संगीत की वही जो साधना थी आज
देश से विदा हो रही है। सूर्याय पुनर्दाता वसु मध्येह भद्रम कपाल स्फोटनानंतरम। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर के अंतिम